हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल एम्बिशन स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th इंग्लिश फर्स्ट लेसन द पेस फॉर लिविंग के बारे में बताने वाला हूँ। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप लोगों से मैं अनुरोध करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को देखना ना भूलें, क्योंकि इस वीडियो में आपको सिर्फ वही क्वेश्चंस दिया गया है जो 100% गारंटी के साथ एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और इस बात पर भी आप ध्यान देंगे कि इस वीडियो में जितने भी आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं वो सिर्फ 2 अंक स्तरीय है, मतलब 2 अंकों का पूछा जाता है। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लेंगे और अधिक से अधिक इसको पढ़ेंगे और याद करने की कोशिश करेंगे। अगर आप इन क्वेश्चंस को याद कर लेते हैं तो मेरा वादा है कि इस चैप्टर से यानी कि द पेस फॉर लिविंग से पूछा गया एक भी क्वेश्चन एग्जाम में आप छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो आइए मैं अब आप लोगों को इसके बारे में बताता हूँ। सबसे पहले आप यहाँ ध्यान देंगे, चैप्टर का नाम है द पेस फॉर लिविंग। द पेस फॉर लिविंग का मतलब होता है जीवन की रफ्तार, यानी कि हम लोग जो जीवन जीते हैं इसका गति, है ना। तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, बुक से मिलाएंगे। बी नंबर में दिया गया है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली, मतलब इसका जो क्वेश्चंस दिया गया है इसको ब्रीफली मतलब संक्षेप में उत्तर देना है ना। तो 1 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, वेयर डिड द राइटर वॉच द प्ले। वेयर डिड द राइटर वॉच द प्ले, कहने का मतलब है वेयर डिड द राइटर वॉच। वॉच मीन्स होता है यहाँ देखना, वॉच मीन्स देखना, प्ले मीन्स होता है नाटक। प्ले मीन्स नाटक, यानी कि लेखक नाटक कहाँ देखता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा द राइटर वॉच्ड द प्ले इन डबलिन। द राइटर वॉच्ड द प्ले मतलब लेखक नाटक देखता है इन डबलिन मतलब डबलिन में। नॉट लॉन्ग एगो, हाल ही में, मतलब ज्यादा दिन पहले नहीं, हाल ही में। कहने का मतलब है कि हाल ही में लेखक डबलिन में नाटक देखता है। उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन है, हु वाज द चीफ कैरेक्टर इन द प्ले। चीफ कैरेक्टर मतलब मुख्य पात्र, कैरेक्टर मीन्स होता है पात्र, है ना। कैरेक्टर मीन्स क्या होगा यहाँ, पात्र, यानी कि हु वाज द चीफ कैरेक्टर मतलब मुख्य पात्र कौन है, कौन था। हु वाज द चीफ कैरेक्टर मतलब मुख्य पात्र कौन था इन द प्ले मतलब नाटक में, यानी कि नाटक में मुख्य पात्र कौन था। मुख्य पात्र कहने का मतलब है कि मुख्य व्यक्ति कौन था, है ना। तो इसका आंसर होगा द चीफ कैरेक्टर इन द प्ले, यानी कि नाटक में मुख्य पात्र था, वाज मीन्स था, एन एल्डरली कर्न मर्चेंट। एन मीन्स एक, एल्डरली मीन्स बूढ़ा, है ना। कर्न मर्चेंट, कर्न मर्चेंट का मतलब होता है मक्का का व्यापारी यानी अनाज का व्यापारी। ठीक है, यानी कि जो नाटक था द पेस फॉर लिविंग, नाटक का नाम क्या था, द पेस फॉर लिविंग। द पेस फॉर लिविंग में जो मुख्य कैरेक्टर था यानी कि चीफ कैरेक्टर यानी कि मुख्य जो पात्र था वह कौन था, एक बूढ़ा अनाज का व्यापारी था। ठीक है, अब आप यहाँ 3 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देंगे, डज द राइटर डिसलाइक रैपिड मूवमेंट इन एवरी फील्ड। डज द राइटर डिसलाइक, क्या लेखक नापसंद करता है यानी कि पसंद नहीं करता है रैपिड मूवमेंट तीव्र गति मतलब तेज गति, इन एवरी फील्ड मतलब सभी क्षेत्र में। क्या लेखक सभी क्षेत्र में तेज गति पसंद नहीं करता है, तो इसका आंसर होगा नो, नहीं। द राइटर डज नॉट डिसलाइक रैपिड मूवमेंट
इन एवरी फील्ड, यानी कि लेखक प्रत्येक क्षेत्र में यानी सभी क्षेत्र में तेज गति को नापसंद नहीं करता है। मतलब कहने का मतलब कि वो पसंद भी करता है ना। ही एक्सप्रेसेस एंजॉयमेंट इन सर्टेन एक्टिविटीज लाइक ड्राइविंग एट हाई स्पीड एंड एक्सपीरियंसिंग थ्रिल राइड्स। यानी कह रहा है कि लेखक हर क्षेत्र में तेज गति को नापसंद नहीं करता है, क्योंकि ही एक्सप्रेसेस एंजॉयमेंट इन सर्टेन एक्टिविटीज, क्योंकि वह कुछ क्रियाकलाप को दर्शाता है, मतलब बताता है। लाइक ड्राइविंग एट हाई स्पीड, अगर वह पसंद नहीं करता तो तेज गति से जो ड्राइविंग करना पसंद करता है उसके बारे में वह नहीं बताता है ना। उसके बाद है 4 नंबर क्वेश्चन, इन विच सिचुएशन डज द राइटर फाइंड हिमसेल्फ इन द सिनेमा। इन विच सिचुएशन मीन्स होता है स्थिति, मतलब किस स्थिति में डज द राइटर फाइंड हिमसेल्फ, लेखक अपने आप को पाता है। मतलब किस स्थिति में लेखक अपने आप को पाता है, इन द सिनेमा, मतलब सिनेमा हॉल में। यानी कि सिनेमा हॉल में लेखक अपने आप को किस स्थिति में पाता है, तो इसका आंसर होगा द राइटर फाइंड हिमसेल्फ इन ए सिचुएशन ऑफ कंफ्यूजन और होपलेस थॉट। मतलब लेखक अपने आप को कंफ्यूजन यानी दुविधा में पाता है और होपलेस थॉट, मतलब लेखक अपने आप को सिनेमा हॉल में किस स्थिति में पाता है, तो दुविधा में पाता है। When he goes to the cinema, यानी कि लेखक जब सिनेमा देखने जाता है, सिनेमा में जाता है, सिनेमा हॉल में जाता है, तो वह अपने आप को दुविधा में पाता है। He struggles to follow the plot of the movie, यानी कि मूवी का यानी फिल्म का जो प्लॉट है, जो उसका दृश्य है, उसको फॉलो करना, मतलब उसके अनुरूप जाना इसको कठिन लगता है। एंड ऑफन हैज टू टर्न टू देयर वाइफ फॉर क्लैरिफिकेशन। और जैसे कहने का मतलब है कि लेखक को कहानी के अनुसार यानी कि मूवी यानी कहानी के अनुसार, नाटक के अनुसार अपने आप को फॉलो करना कठिन काम लगता है ना। और अंत में अपन हैज टू टर्न टू देयर वाइफ फॉर द क्लैरिफिकेशन, और अंत में स्पष्टीकरण के लिए, स्पष्ट करने के लिए, यानी कि लेखक जो नाटक में जो कुछ भी देखा रहता है उसको स्पष्ट करने के लिए, क्लियर करने के लिए उसको अपने पत्नी के पास जाना पड़ता है, आना पड़ता है ना। इसमें हम 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। हाउ डज द राइटर क्लासिफाई हिमसेल्फ एज ए थिंकर, यानी हाउ डज द राइटर क्लासिफाई, यानी कि लेखक कैसे वर्गीकृत करता है, मतलब बांटता है, देखता है, हिमसेल्फ मतलब खुद को, एज ए थिंकर सोचने वाले के रूप में। थिंकर मतलब होता है सोचने वाला, है ना। तो लेखक अपने आप को किस प्रकार के थिंकर के अनुसार देखता है ना, वर्गीकृत करता है। तो इसका आंसर होगा द राइटर, द ऑथर डिस्क्राइब हिमसेल्फ, द ऑथर डिस्क्राइब देमसेल्फ एज स्लो थिंकर, यानी लेखक अपने आप को स्लो थिंकर कहकर वर्गीकृत करता है ना। यानी लेखक अपने आप को क्या कहता है, स्लो थिंकर कहता है ना, मतलब धीरा सोचने वाला, कम सोचने वाला व्यक्ति बताता है। ठीक है, तो यह था चैप्टर 1 द पेस फॉर लिविंग का 2 अंक स्तरीय क्वेश्चन। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें, है ना। अगर इसमें किसी भी प्रकार की आपको कोई दिक्कत होती है तो आप निश्चिंत होकर कमेंट करेंगे। ठीक है, तो अगर आप कमेंट करते हैं तो फिर
वीडियो इसके बारे में फिर से इससे भी बेहतर कोशिश करके दिया जाएगा। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे और लाइक कमेंट करना ना भूलें, है ना। तब तक के लिए धन्यवाद।